थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल जुड़ गए हैं, जो कि एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में 3 दशक का अनुभव रखते हैं। और प्रतीक जी की लीडरशिप में मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने एक अच्छा कमबैक किया है। आइए समझते हैं उनसे कि इस समय मार्केट में क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। एक काफ़ी म्यूचुअल फंड्स के पास इन्फ्लोज आ रहे हैं, रिकॉर्ड इन्फ्लोज हैं इनफैक्ट, और मैं डेटा पढ़ रहा था कि जून के बाद उल्टा डबल हो गए हैं म्यूचुअल फंड में इन्फ्लोज। क्या कर रहे हैं आप इस पैसे का, इतने सारे पैसे का? क्या कैश कॉल ले रहे हैं या फुल्ली इन्वेस्टेड है? और अगर फुल्ली इन्वेस्टेड है तो कहाँ कहाँ आपको अच्छी थीम्स नज़र आ रही हैं? नहीं तो बाय एंड लार्ज अगर आप हमारे फंड्स देखेंगे तो फुल्ली इन्वेस्टेड है। 2 फंड्स में हमारे पास कुछ कैश है, बट अदरवाइज एज अ हाउस वी स्टे फुल्ली इन्वेस्टेड। आपने थीम्स की बात कही, हम थीम्स की तरह से ही सोचते हैं। तो जैसे कि रिन्यूएबल की थीम हुई, एनबीएफसीज की हुई, डिफेंस की हुई, लग्जरी कंजम्पशन की हुई, न्यू टेक की हुई। तो इन सारी थीम्स में वी कीप पुटिंग मनी एज वी गेट इनफ्लोज। हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में अप्लाई किया क्या था आपने प्रतीक जी? और पता है मुझे, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो गया, लेकिन क्योंकि नया आईपीओ आज लिस्ट हुई है, इतनी बड़ी लिस्टिंग है, इसके लिए सोचा इस पर आपसे एक व्यू लिया जाए। नहीं, पब्लिक न्यूज है तो अभी हमने अप्लाई किया था। अभी कितना मिला कितना नहीं मालूम पड़ेगा, बट या क्या रीज़न है कि इस तरीके का रिस्पांस मिला इस आईपीओ को और इतना शानदार लिस्टिंग हुई? क्या वैल्यूएशन अब बिल्कुल कोई मार्केट इग्नोर करने को तैयार है पूरी तरीके से? आईपीओ के साथ कुछ ऐसा होता है। ये खाली इक्विटी मार्केट ही नहीं है, डेट मार्केट में भी होता है कि जब एक कोई नया गवर्नमेंट पेपर आए, फॉर एग्जांपल उसकी सेम टेनोर भी हो विद एन एग्जिस्टिंग पेपर, ये प्राइसिंग सेम नहीं होती, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो उसका एडवांटेज भी लिया जा सकता है। अगर निवेशक को लगे कि वैल्यूएशन ज्यादा हो गई है तो एक बारी को वहाँ प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ओके प्रतीक जी, अच्छा, ये तो बात रही बजाज हाउसिंग की और हाउसिंग स्पेस की। एक चीज़ साथ में और हो रही है, वो है कमोडिटीज़ में, प्रीशियस मेटल्स, बुलियंस में। गोल्ड एट ऑल टाइम हाई, और ये एक हवा दे रहा है तमाम, अगर आप देखें ज्वेलरी स्पेस के स्टॉक्स को, लुक एट टाइटन एंड एनबीएफसीज, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां भी। इस थीम को आप लोग कैसे खेल रहे हैं और इस पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? नहीं, सो गोल्ड पे ध्यान पॉजिटिव है। वी बिलीव कि यहाँ स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी। गोल्ड एज अ कमोडिटी की बात कर रहा हूँ। इसमें जो सीधा बेनिफिट होता है वो एक्चुअली गोल्ड फाइनेंसियर्स को होता है, उनका ईवीएम बढ़ता रहता है। हमारे पास कोई गोल्ड फाइनेंसियर है नहीं। हमारे पास ज्वेलरी कंपनीज हैं, लग्जरी कंजम्पशन के अंदर ज्वेलरी कंपनीज हमने ली हैं। पर ज्वेलरी कंपनीज का गोल्ड के प्राइस इंक्रीज से सीधा वो नहीं है, संबंध नहीं है। जो ज्वेलरी कंपनीज बड़ी वाली हैं वो पूरा हेज रखती हैं, और जो नहीं रखती उनका जो ओपन पोजीशन होती है वो मोस्टली जो उनके फ्रेंचाइजीज होते हैं उनकी होती है। कंपनी स्टेज फुली हेज्ड। सो वो एंगल पे जाना कि किसी को इन्वेंट्री का गेन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, चलिए, तो गोल्ड पे बात हो गई यहाँ पे, और गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पे भी हो गई बात। अब आते हैं कुछ और थीम्स पे जहाँ पे इस वक्त बाजार थोड़ा सा पिछले 10 एक दिन से इंटरेस्ट दिखा रहा था। देखिए, जून जुलाई अगस्त, ये पूरा 3 महीने बैंक्स कंसोलिडेशन के मोड में रहे। फाइनली कुछ बैंक्स में बाइंग विजिबल है, बैंक निफ्टी अपने उस सिंकिंग या फिर कंसोलिडेशन के जोन से बाहर निकल रहा है। अब एक बार फिर से अर्निंग सीजन किक स्टार्ट होने से पहले आपका झुकाव बैंकों में या फिर आपका व्यू बैंकों पे क्या है? इस वक्त किन बैंकों पे ज़्यादा झुकाव है आपका? लार्ज कैप, मिड कैप, पीएसयू, प्राइवेट? नहीं, तो बैंक्स के स्पेस पे हमारा हाउस काफी अंडरवेटेड है। इंडेक्स का एक बड़ा स्पेस है
ये हमारे हाउस की एक बड़ी कॉल रही है। पिछले 1-1.5 साल से करीब हम बैंक्स में काफ़ी अंडरवेटेड पोजीशन लेके चले हैं और मुझे लगता है कि इसका हमको फ़ायदा मिला है। ये समझिए कि हम जो हैं ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टर हैं। बेसलाइन हमको ग्रोथ अर्निंग्स की इंडेक्स से 2-3% ज़्यादा 3 से 5 साल की चाहिए। बैंक्स का आज जब डिपॉजिट ग्रोथ इज द लिमिटेशन फॉर लोन ग्रोथ और जो प्री प्रोविजनिंग प्रोविजनिंग ड्रिवन जो आपका प्रॉफिट अपटेक आ रहा था, प्रोविजनिंग लोअर, वो शायद अब हमारे पीछे हो गया है। आगे आने वाले पीरियड में केवल साइज के साथ अगर कुछ ऑपरेटिंग लीवरेज मिला तो वो प्रॉफिट्स को एयूएम ग्रोथ से ज़्यादा बढ़ा सकता है, अदरवाइज नहीं। और लेंडिंग एयूएम ग्रोथ जो है वो डिपॉजिट ग्रोथ के पीछे होगी, जो कि 13-14% पे चल रही है। तो हमको लगता है कि कुछ समय तक बैंक्स एज अ स्पेस शुड कंटिन्यू टू कंसोलिडेट। अगर इंटरेस्ट रेट कट आए तो वो बैंकों के लिए एक्चुअली निम्स पे प्रेशर डालती है। वो एक हेडविंड अब सामने दिख रही है। तो इस वजह से हमारा हाउस बैंक्स में काफी कम एक्सपोजर के साथ है। ओके, बैंक्स में कम एक्सपोजर है आपका। मिड और स्मॉल कैप आईटी में शानदार रिटर्न्स रहे हैं प्रतीक जी। यहाँ पर इस समय अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, स्पेशली अगर हम अब फेड की रेट कट साइकिल में एंटर कर रहे हैं तो? हाँ, सो लार्ज कैप आईटी में हमारा हाउस प्राय बहुत ही कम है, नहीं के बराबर। मिड एंड स्मॉल कैप में ही हमारा फोकस है। मिड और स्मॉल कैप में कुछ कंपनियां हैं जो कि उन स्पेसेस में फोकस्ड हैं जहां पे ग्रोथ काफी तेजी से आ रही है। अब वो ऑटो की ऑटोमेशन हो गई, फॉर एग्जांपल ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड स्पेसेस हो गई। कुछ कंपनियां हैं जो कि वेब सिक्योरिटी, ऑफिस ऑटोमेशन की हैं। ये सारी स्पेसेस जो हैं वो काफी फास्ट ग्रोइंग स्पेसेस हैं। तो हमारा चयन इन स्पेसेस में स्टॉक्स पे फोकस रहता है। ओके। एक और स्पेस जहाँ पर इस समय फ्रेश मोमेंटम है वो है पावर स्पेस। यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं क्या, और थर्मल पावर, रिन्यूएबल्स, कहाँ पर ज़्यादा फोकस रहेगा? कि थर्मल पावर पे फोकस कम है। अगर थर्मल पावर पे फोकस है तो इसलिए कि वहां पे भी रिन्यूएबल का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। अभी कोई प्योर थर्मल पावर कंपनी बची नहीं है। हर किसी ने ही अपना एक रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो बनाया है, और उसको देखते हुए जहाँ पे वैल्यूएशन मेक सेंस हमारे यहाँ कुछ कुछ है। बट अदरवाइज हमारे यहाँ विंड और सोलर वाले शेयर मिलेंगे जहाँ पे हमको लगता है कि बोथ क्वांटम ऑफ ग्रोथ और लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ काफी अच्छी है, और हमारी जो फिलॉसफी है उसके अनुरूप है। अच्छा प्रतीक जी, पॉसिबली आपसे एक आखिरी प्रश्न यहाँ पे। इस स्विंग में मतलब 2022-23 की रैली में जिस स्पेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा था वो था वाइट गुड सेगमेंट। इस बार वोल्टास, हेवल्स सब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव दिया और मेरे ख्याल से बीते 6 महीने तो एक वर्टिकल राइज वाले रहे। ये सर लेवल आपके मुताबिक क्या है? प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने के लेवल्स हैं क्या? ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है इनमें अच्छी? कि ग्रोथ हमको लगता है कि इस स्पेस में रहेगी। तो जो वैल्यूएशंस हैं हमको लगता है कि सस्टेन करेंगी। तो अनलेस कि कोई बहुत शॉर्ट टर्मिश प्लेयर हो, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, जैसे जैसे इंडिया की पर कैपिटा बढ़ेगी, वाइट गुड्स, एसीज इन पर्टिकुलर शुड सी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। तो ओवर टाइम तो हमको लगता है यहाँ पे परफॉर्मेंस बरकरार रहनी चाहिए। अभी छोटे पीरियड में तो कुछ भी हो सकता है। वीरो के जगह पर चलिए,
चलिए प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपना व्यू रखा और आज के इस आई थिंक हॉट फेवरेट स्पेस हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पे भी अपना टेक जाहिर किया। कुछ देर में हम जुड़ेंगे राहुल जी के साथ, उनसे करेंगे बातचीत, जेएम